हेलो मित्रों। अगर आपकी फिजिकल शॉप है, कस्टमर नहीं आ रहे हैं, टीम है लेकिन हैंडल नहीं हो पा रही है, कस्टमर आता है, सामान देखता है लेकिन बाय नहीं करता, और आप सोचते हैं प्रॉब्लम मेरे बिजनेस में है या मार्केट में है। सच बोलूं तो प्रॉब्लम मार्केट में नहीं, सिस्टम में है। मैं मोनू कुमार मिश्रा पिछले 10 सालों से सेल इंडस्ट्री में हूँ, और रिलायंस रिटेल लिमिटेड, यूरेका फोक्स, कैंट आरो सिस्टम, कई मल्टीनेशनल नेशनल कंपनियों में मैंने सेल्स का जॉब किया और हैंडल किया। छोटी स्मॉल बिजनेस इंटरप्राइजेस की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही, मैं आज उसी पे थोड़ा प्रकाश डालूंगा कि उनके दर्द क्या है, उनकी समस्या क्या है, बिजनेस को चलाने में उनको दिक्कत क्या आ रही है। मैं डेली ऑफलाइन बिजनेस ऑनर से मिलता हूँ, ऑलमोस्ट सबकी प्रॉब्लम सेम होती है। लगभग मेरे एरिया के लगभग 250 से 300 ऐसे दुकानदार हैं जो मैं जिनको पर्सनली जानता हूँ, और उनकी सिंपल सबकी समस्या प्रॉब्लम सेम होती है। फिजिकल शॉप है लेकिन कस्टमर नहीं आ रहा है, स्टाफ है लेकिन ट्रेनिंग और अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मतलब लड़के हैं, 4-6 लड़के काम कर रहे हैं लेकिन कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, किसका क्या काम है कुछ नहीं। ब्रांडिंग वीक है इसलिए कस्टमर ट्रस्ट नहीं करता। ब्रांडिंग वीक है तो कस्टमर ट्रस्ट नहीं करता। कस्टमर प्रोडक्ट देखता है लेकिन क्लोजिंग नहीं होती। प्रोडक्ट देखेगा, समझेगा, लेकिन प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं। ऑफलाइन बिजनेस है लेकिन ऑनलाइन का आइडिया क्लियर नहीं, ऑनलाइन कैसे चलाया जाए। और सिस्टम अपग्रेड हो रहा है तो हमको भी अपग्रेड होना चाहिए, लेकिन हम अपग्रेड नहीं होना चाह रहे। मार्केटिंग में पैसा लगता है, रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि हार्ड कोर मार्केटिंग हम कर नहीं सकते और सॉफ्ट कोर मार्केटिंग हमें आती नहीं। जीएसटी कंप्लायंस, बहुत बड़ा कंफ्यूजन। कहाँ रजिस्ट्रेशन कराने हैं, किससे मिलने हैं, कितना टैक्स कटना है, किस चीज़ में कितना टैक्स लगता है, इसकी सारे कंफ्यूजन। कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रॉपर गाइडेंस नहीं होना। अब प्राइवेट लिमिटेड में उसको रजिस्टर्ड करना है, लिमिटेड में करना है, एनजीओ के तहत जाना है, जीएसटी में जाना है, या सोल प्रोप्राइटर में जाना है, पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन करना है, या एमएसएमई के आधार पे काम करना है, उद्यम आधार के सिस्टम से काम करना है। कंपनी रजिस्ट्रेशन का कोई पर्सनल गाइडेंस नहीं होना। गवर्नमेंट की जितनी स्कीमें हैं, हम ऑलमोस्ट 80% ऐसे बिजनेस ऑनर के जानता हूँ जिनकी गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम में कोई भी लाभ नहीं ले पा रहे। और सबसे डेंजरस पेन क्या है? मेहनत पूरा है लेकिन पैसा अटका हुआ, पैसा नहीं आ रहा है। मैं ये सब इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ग्राउंड लेवल पे काम किया है। मैं अच्छे से इन सारी चीज़ों को बहुत डीप एनालिसिस किया हूँ, और मैंने अपने खुद का बिजनेस भी स्टेबल किया है। मेरी ऑनलाइन लगभग 250 मेरी ऑडियंस है मेरी वेबसाइट पे, और मेरे ऑनलाइन मेरी खुद की वेबसाइट है मैं जिस पे सेल कर रहा हूँ। मैं बिजनेस कंसल्टेंट 80% बिजनेस स्किल से नहीं, सिस्टम की कमी के स्ट्रगल से कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं आता, सब कुछ चीज़ के लिए दुनिया में हर एक चीज़ का सलूशन है, लेकिन बस सही जगह पे सही चीज़ को पिन करना है। इसलिए मैं थ्योरी नहीं सिखाता, मैं थ्योरी नहीं बताऊंगा, मैं स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देता हूँ। अगर आप अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं तो मैं आपको 5 चीज़ें क्लियर करनी होंगी। अगर आप बिजनेस को अपने ग्रो करना चाह रहे हैं तो इन 5 चीज़ों को क्लियर करनी होंगी। उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि आपका बिजनेस कैसे ग्रो करेगा। नंबर 1, अगर आपका बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं तो 5 ये चीज़ें क्लियर कर लीजिए। नंबर 1, वॉक इन सिस्टम, कस्टमर कैसे लाएं, लोकल विजिबिलिटी और डिजिटल प्रेजेंस। अगर इन चीज़ों को आपने क्लियर कर लिया तो आपको बिजनेस बुलंदियों पे जाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि डिजिटल प्रेजेंस यानी किसी ने सर्च किया तो आपकी दुकान पे पहुंच गया। लोकल विजिबिलिटी में आप जिस कम्युनिटी में, जिस सोसाइटी में कर रहे हैं, वहाँ आप क्या प्रेजेंस, किस तरीके से प्रेजेंट है। नंबर 2, टीम हैंडलिंग सिस्टम, रोल क्लियर, डेली टारगेट, डेली रिपोर्टिंग, यानी उसकी पूरी अकाउंटेबिलिटी।
इतना माल आया, इतना माल जाएगा, इसने इतना लिया, इतना करना है, इतना आना है, इतना जाना, यानी पूरी अकाउंटेबिलिटी डेली की डेली होगी, वो रिपोर्टिंग होगी। ब्रांडिंग एंड ट्रस्ट, कस्टमर पहले इंप्रेशन में ही डिसाइड करता है। कस्टमर जब आता है तो पहले ही इंप्रेशन में वो डिसाइड करता है कि आपसे माल लेना है कि नहीं लेना है, इसलिए उसकी ब्रांडिंग और ट्रस्ट पे, विजिबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान देना, पहले ही इंप्रेशन में वो डिसाइड करता है। नंबर 4, सेल्स कन्वर्जन स्किल। प्रोडक्ट नहीं, सोल्यूशन सेल होता है। प्रोडक्ट कभी भी सेल नहीं होता, सोल्यूशन सेल होता है। जब आप सोल्यूशन सेल करते हैं तो ऑटोमेटिक वो प्रोडक्ट, मैं यूरेका फोर्स में था तो बहुत सारे वाटर प्यूरीफायर होते थे जो थोड़े कम बजट के होते थे, तो वो सोचते थे कि 15,000 रुपये की मशीन, वो भी आरओ सिस्टम, कौन पानी के लिए लगाएगा। लेकिन जब उनको बताते थे कि हम वो सोल्यूशन दे रहे हैं, उनको हजारों बीमारियों से दूर दे रहे हैं, तो हर महीने के महीने हम लोग आरओ बेचा करते थे, लोगों को बताते थे, तो हम लोग हजारों बीमारियों से उनके बच्चों को बचाते थे। तो सोल्यूशन उनका वही था कि भाई आरओ सिस्टम अगर खरीदना है तो सोल्यूशन ही, तो सोल्यूशन बिकता है। अगर कोई गाड़ी ले रहा है तो सोल्यूशन ले रहा है, कोई जूता खरीद रहा है तो सोल्यूशन ले रहा है। अब उसके पैर का चाहिए, उसकी साइज का चाहिए, उसके कलर का चाहिए, मैचिंग चाहिए, उसको लेदर चाहिए, उसको स्टिकर चाहिए, वो सोल्यूशन खोज रहा है। सोल्यूशन जहां उसको मिल जाएगा वही प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। प्रोडक्ट सस्ता है महंगा है ये फर्क नहीं पड़ता, वो प्रोडक्ट किस चीज़ को सॉल्व कर रहा है मैटर ये करता है। तो सोल्यूशन, आपका प्रोडक्ट क्या मार्केट में, क्या सोसाइटी को आपको सोल्यूशन दे रहे हैं, आपका प्रोडक्ट क्या सोल्यूशन दे रहा है। नंबर 5, बिजनेस स्ट्रक्चर। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, सप्लायर, गवर्नमेंट स्कीमें, इन सब का प्रॉपर रोड मैप हम आपको देंगे, और कैसे ये ग्रो किया जाए इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अगर आप चाहते हो कि कोई आपके बिजनेस को समझे और आपकी रियल प्रॉब्लम को डायग्नोसिस करे और आपके बिजनेस को समझ कर आपके बिजनेस में इम्प्लीमेंट कराए, तो मैं इसके लिए एक कोच डिस्कवरी सेशन ऑफर करता हूँ, जिसमें मैं ना ही थ्योरी बताऊँगा और ना ही ज्ञान दूंगा, ओनली प्रैक्टिकल सिस्टम बताऊंगा कि बैठे बैठे हिंदुस्तान के किसी कोने में और दुनिया के किसी भी शहर में कैसे बिजनेस किया जा सकता है और कैसे सेल किया जाता है अपने प्रोडक्ट। लिंक में आप अपने नंबर डालिएगा, अपने कमेंट लिखिएगा, मैं आपको जल्द बताऊंगा कि कब ये सेशन शुरू होने वाला है। बिजनेस में प्रॉब्लम आप में नहीं होती, सिस्टम में होती है। एक बार सिस्टम सेट हो गया तो बस सारा बिजनेस सेट हो गया, और जब सिस्टम नहीं सेट होता तो बिजनेस सेट नहीं होता। इसलिए सिस्टम एक बार बन गया तो फिर जैसे ही वो इंटरकनेक्टेड हुआ, फिर आपका सिस्टम बूम कर जाएगा। आज हर कोई डिजिटल प्रेजेंस है, हर कोई, जो चीज़ हम आसानी से कर सकते हैं हम उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, सब कुछ चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, और फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे 24 आवर्स। 2026 का ये मेरा पहला वीडियो है मित्रों, ये 10 मिनट का वीडियो है। यहाँ तक आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक आप पहुँचे। 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारे प्यार मेरे मित्र, सगे संबंधियों, दोस्तों को, और इसी के साथ 2026 की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम आपसे ये विदा लेंगे। और जल्द ही हमारी वर्कशॉप होगी जिसमें आप लोग कमेंट में बताइएगा, वैसे भी मैं आपको जल्दी ही अनाउंस करूँगा। और मैं ये सेकंड पारी अब शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं बिजनेस ओनर को ट्रेनिंग देना शुरू करने वाला हूँ, और उनको बताऊँगा मैंने जैसे अपने बिजनेस में अपने आप को ऑनलाइन प्रेजेंस किया है, ऑनलाइन डेवलप किया है, और कैसे वो अपने बिजनेस में अपने सेल्स को, अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्रेजेंट कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। इसमें हम पूरी उनकी मदद करेंगे, और पूरा एक ट्रेनिंग सेशन उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम देंगे। इसके लिए कोई पैसा नहीं लेगा, बस आप लोग आइएगा और इस ट्रेनिंग सेशन का आनंद लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।